सच्ची पवित्रता केवल बाहरी वस्त्रों से नहीं आती, बल्कि भीतर के आत्म संयम और सत्य से उत्पन्न होती है। बुद्ध के समय में एक व्यक्ति था जो भिक्षु के वस्त्र पहनकर भी सच्चे भिक्षु की राह से भटक गया था। यह कथा उसी व्यक्ति की है, देवदत्त की। आइए बुद्ध के इन अनमोल वचनों पर चिंतन करें और जानें कि सच्चा धर्म केवल दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता से प्राप्त होता है। धम्मपद श्लोक 9 और 10। जो व्यक्ति आंतरिक रूप से शुद्ध नहीं है, जिसने आत्म संयम और सत्य को अपनाया नहीं है, वह केवल गेरुआ वस्त्र धारण करने से भिक्षु नहीं बन सकता। लेकिन जिसने अपने विकारों का त्याग कर दिया है, जो नैतिकता में दृढ़ है और सत्य का पालन करता है, वही वास्तव में इस वस्त्र को धारण करने के योग्य है। देवदत्त की कथा। जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में निवास कर रहे थे, तब उन्होंने ये श्लोक देवदत्त से संबंधित कहे थे। देवदत्त, जो बुद्ध के चचेरे भाई थे, उन्होंने भिक्षु संघ में प्रवेश तो किया, लेकिन उनके मन में बुद्ध के प्रति जलन और सत्ता की लालसा थी। उन्होंने देखा कि बुद्ध को अत्यधिक सम्मान प्राप्त हो रहा है और वे स्वयं संघ के नेता बनने का षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने राजकुमार अजातशत्रु को उसके पिता राजा बिंबिसार के विरुद्ध भड़का दिया और बुद्ध को मारने के कई प्रयास किए। एक बार देवदत्त ने एक विशाल शिला को बुद्ध पर गिराने का षड्यंत्र किया। हालांकि शिला बीच में ही टूट गई, लेकिन उसका एक टुकड़ा बुद्ध के पैर पर जाकर लगा, जिससे उन्हें चोट आई। एक अन्य अवसर पर उन्होंने नालागिरी नामक एक क्रोधित हाथी को बुद्ध पर छोड़ दिया, जिससे वे कुचलकर मर जाए। लेकिन जब हाथी बुद्ध के सामने आया, तो उनके अपार करुणा से प्रभावित होकर वह उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। हालांकि देवदत्त भिक्षु के वस्त्र धारण किए हुए थे, लेकिन उनका हृदय लोभ, द्वेष और मोह से भरा था। वे भिक्षु के पवित्र वस्त्र पहनने के योग्य नहीं थे। अंततः उनका पतन हुआ और उन्होंने अंतिम समय में यह समझा कि सच्ची आध्यात्मिकता बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता से प्राप्त होती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि केवल वेशभूषा से कोई साधु या भिक्षु नहीं बन सकता। जीवन में सच्चा सम्मान और शांति केवल तब प्राप्त होती है जब हम अपने विचारों, कर्मों और आचरण को पवित्र बनाते हैं। यदि यह कथा आपको प्रेरणा देती है, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी बौद्ध शिक्षाओं को आपके समक्ष ला सकें। सभी प्राणियों को शांति मिले, सभी का कल्याण हो। नमो बुद्धाय। धम्म और ध्यान की और शिक्षाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।